भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और मैंने जाकर सबको बता दिया है कि अखबार में उनके मोहल्ले की बात लिखी है। रे, रे। क्या है रे इस अखबार में? हाँ? ओ भीमराव, ऐसा क्या छाप दिया तुमने इसमें मोहल्ले की खबर? हाँ? क्या है इसमें? मेघनाथ जी, कल रात हमें पुलिस कॉलोनी का एक आदमी मिला था और कैसे रहे कोई परिवार ऐसे माहौल में? मोहल्ले के बाहर शराब का ठेका खुलवा दिया है। रात दिन शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। सरकार है कि सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सर, कोई दिक्कत है क्या? अरे जाओ अपना काम करो। मिल गई खबर। कल हमारा अखबार बिकेगा और अच्छे से बिकेगा। बस वही खबर हमने इसमें छाप दी। और लोग भी अखबार तब खरीदेंगे ना जब उसमें उनके मोहल्ले की खबर छपी हो। अच्छा, तो ये दिमाग लगाया है तूने। पर उससे भी क्या फर्क पड़ेगा भीमराव? हाँ? मान लो अगर इस मोहल्ले से आएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 5 लोग आएंगे, उससे क्या होगा? पर शर्त 20 की है, याद रखना। 20 अखबार बेचने की। ले ले, पकड़ अपना अखबार। मेघनाथ जी, वो लोग अलग होते हैं जो थोड़ा पाकर शांत हो जाते हैं। ये भीमराव है, इसे थोड़ा मिल जाए तो ये समुंदर बना देता है। ऐसी बरकत हर किसी के हाथ में नहीं होती, भीमराव के हाथों में है। सेठ जी, भीमराव का गुणगान मत करो, बस इतना बताओ कि 20 अखबार कैसे बिकेंगे? है? जो गणित आपने लगाया ना कि एक मोहल्ले से ज्यादा 5 लोग अखबार ले लेंगे, वही गणित इन्होंने भी लगाया। ऐसा मानकर चलते हैं कि एक मोहल्ले से 5 या 5 से ज्यादा अखबार बिकेंगे, तो कुल मिलाकर और 4 मोहल्ले ढूंढने होंगे जिससे हम कम से कम 20 अखबार बेच पाएंगे। 4 ही क्यों? ऐसे कितनी बस्तियों के लोगों से सुना कि वो अपनी बस्तियों में शराब के ठेके से परेशान है। सही कह रही हो। सर, हमारे पास कितने बजे तक का समय है जिससे हम समाचार इकट्ठा करेंगे तो वो कल के अखबार में छाप पाएंगे? देर रात तक। फिर ठीक है, हम सब मिलकर देर रात तक ऐसे समाचार ढूंढते हैं और कल के अखबार में छापेंगे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। बस हमने रात भर मेहनत की, खबरें इकट्ठा की और इसमें छाप दी। इतनी मेहनत करके भी क्या मिला तुम्हें भीमराव? हाँ? इतनी देर से अभी तक सिर्फ एक अखबार बिका है, एक आदमी ने खरीदा है, बस इतना ही। इससे क्या होगा? हाँ? मेघनाथ जी, वहां देखिए, और भी लोग आ रहे हैं। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे सच कहूं मेघनाथ जी,
कल रात मैंने अपने ऊपर का विश्वास खो दिया था, लेकिन इन सब ने, मेरे लोगों ने मेरा हौसला संभाल कर रखा, भरोसा दिया, मेरा साथ दिया। और देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। 20 अखबार तो बिक ही जाएंगे। फिर बाबा, एक बात हमारी माननी पड़ेगी। राष्ट्र संविधान का है शिल्प, नहीं सिख भीम, मेघनाथ जी, अब तक 18 अखबार बिक चुके हैं हमारे। बचे हुए 2 तो ऐसे ही बिक जाएंगे। तो शर्त के अनुसार अभी मुझे बंबई से बाहर जाने की और इन सबको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है ना? ओ, क्या है ना कि कल रात जल्दबाजी में मेरे मुंह से ही गलत संख्या निकल गई। 20 अखबार। 20 अखबार क्या चीज है? अरे उसे तो कोई भी बेच लेगा, कोई बच्चा भी बेच लेगा। और रहो ना, रहो। आज तक तो बंबई में ही रहते आए हो ना, तो आगे भी रहो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? रहो। बाबा, शर्त लगी थी, पूरी नहीं करेंगे? भीम, बाबा अब हमारी कोई एक बात मानेंगे। और कौन सी बात मनवानी है वो तुम बोलो। शुभाल, तू जलील कर रहा है मुझे। खुद पर ना सही, अरे पति पर तो विश्वास कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे आप जलील हो। और बाबा, भीमराव अगर कहेगा भी ना
तो आप मुकरिएगा मत। और सुना है कि मेघनाथ जी जैसे लोग मुकरते नहीं। बताओ क्या करना है? अरे सुनिए, जरा यहाँ आइए, कुछ काम है आपसे। आइए आइए। काका, आप सब भी आइए ना, जरा आइए। देख लिया, मौका मिला नहीं कि सबको बुला के सबके सामने जलील करेगा मुझे। यही चाहिए था तुझे? हाँ, यही। आज अगर भीमराव आपको जलील भी करेगा ना, तो आप मुकरना नहीं। अरे नहीं मुकरूंगा, मार दो मैं भी। लो भीमराव, आ गए सबके सब। अब इन सबके सामने तुम्हें जितनी बेइज्जती करनी है, जितना जलील करना है कर लो। कराओ, मैं तुम्हारे सामने करो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्या हुआ दीपक? हाय राम जी काका, मेघनाथ जी शहर हार गए। और उस शर्त के मुताबिक भीम भैया मेघनाथ जी से कोई एक बात मनवा सकते हैं। और भीम भैया कौन सी बात मनवाएंगे पता नहीं। दुश्मन मिला है सामने, वो भी मजबूर, तो भीम कुछ खतरनाक ही करने को कहेगा। उसके मन में बहुत बदला है, ईर्ष्या है। सब शांत करेगा और सबका हिसाब करेगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। चल। देख लेना, भीम वही करेगा। इतने सालों का रिश्ता ताक पर रखकर जोखू, फुलिया, जनार्दन, मनोहर सबको जो थाने भिजवा सकता है, वो दुश्मन के साथ कुछ करने का मौका छोड़ देगा क्या? देख लेना। अरे बोलोगे क्या करना है? मेघनाथ जी, मैं और मेरी कौम हमेशा आप सबके साथ रहना चाहते हैं। इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और एक आप हैं जो हमेशा ऐसे शर्तों में उलझे हुए रहते हैं कि मैं हार जाऊंगा तो मुझे बंबई शहर छोड़कर जाना होगा। हम सब हमेशा आपको अपना मानने के लिए तैयार रहते हैं,
और आप सब हमेशा हमें पराया समझते हैं। असल में ये लड़ाई शर्त की है ही नहीं, और कोई भी शर्त जीतने से या हारने से इस लड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शर्त अक्सर दो लोगों के बीच होती है या फिर दो छोटे समूहों के बीच हो सकती है, लेकिन हमारी यह लड़ाई पूरी बिरादरी की लड़ाई है। और इतनी बड़ी लड़ाई में शर्त की बात करना बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है मेघनाथ जी। कैसे हो भीम? इतना अच्छा मौका था, तुम कुछ भी करवा सकते थे, तुमने जाने दी। मेघनाथ जी, सोचिए, ये भीमराव आपको अच्छे से जलील कर सकता था, मगर उसने आपको इज्जत दी है, बदले में जीने की और खुलकर रहने की आजादी दे दीजिए। यहाँ भाषण, प्रवचन और ज्ञान सुनने के लिए नहीं रुका हूं मैं। शर्त के मुताबिक क्या करना है ये बताओ, नहीं तो जाता हूं मैं यहाँ से। एक बार गले लगने दीजिए। चाहे तो आप बाद में शुद्धिकरण करवा लीजिएगा, लेकिन शर्त के मुताबिक अगर कुछ करना ही है तो मुझे एक बार गले लगने दीजिए। सही कहा था आपने राम जी भाऊ कि भीम कुछ अलग चीज ही करने के लिए कहेगा। मेघनाथ जी, ये बात तो आपको माननी होगी। हम सब एक जैसे ही हैं मेघनाथ जी, खास रखकर इंसानियत की नजर से देखिए, किसी से नफरत नहीं होगी।